अभी सुशांत सिंह राजपूत मामले पे हमारी बात चल रही है, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी निकल के आई कि राज कुंद्रा को जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया है 14 दिन के लिए। और जुडिशियल कस्टडी में भेजने का मतलब यह है कि 90 दिन के अंदर, मतलब 90 दिन के अंदर, अब इस 90 दिन के अंदर में जो वकील है वो बेल के लिए कोशिश करते हैं, वो बेल डालने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज जो है कोर्ट में उनकी बेल खारिज हो गई, मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में बने रहेंगे, तो बेल उनको आज नहीं मिली। ये सबसे बड़ी खबर है। अब जुडिशियल कस्टडी के अंदर में 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होगा। जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनको चार्जशीट दाखिल करना होता है 90 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये राज कुंद्रा के मामले में है कि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देखिए मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। आप में से कई विद्वान लोग होंगे, कई समझदार लोग होंगे जो शायद इस मुद्दे पे ज्यादा बता पाए। अगर आप ज्यादा बता पाए तो प्लीज डू जॉइन मी लाइव एंड लेट अस नो कि इसका क्या मतलब है। शायद वकील बैकग्राउंड से हो, आपको ज्यादा पता हो। अब चार्जशीट को 90 दिन के अंदर में दाखिल करना चाहिए, ऐसा कोर्ट कहती है। सुशांत के मामले में आखिरकार ये चार्जशीट का डेडलाइन क्यों नहीं दिया गया? सुशांत के मामले में जब सीबीआई आई तो उनको क्यों नहीं बोला गया? अच्छा चलो ठीक है, आप कहेंगे कि ये सुशांत का मामला था, बहुत ही पेचीदा था और ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद जो है सीबीआई को लाया गया, तो बहुत मुश्किलें थी, बहुत दिक्कत थी, इसीलिए सीबीआई को डेडलाइन नहीं दिया गया। चलो ये बात मैं मान लेता हूं। अब मेरे कहने का मतलब है, जहां आप 90 डेज का डेडलाइन देते हैं वहां पे आप बोलिए 150 दिन का मैं डेडलाइन दे रहा हूं, या फिर 90 डेज का डेडलाइन पहले मैं दे रहा हूं। 90 डेज में अगर कुछ नहीं निकल के आता है देन वी कैन एक्सटेंड इट। और ये कोर्ट में प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर अगर आप नहीं दे पाए चार्जशीट, दाखिल नहीं करा पाए चार्जशीट, तो फिर और एक्स्ट्रा 90 दिन आपको दिया जाएगा, और या फिर दिन जो है वो एक्सटेंड कराए जा सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक मामला मुझे समझ में नहीं आया। और जहां तक मुझे मालूम है कि बहुत सारे वकील लोग भी, एडवोकेट लोग भी जुड़े, बहुत से लोगों ने बहुत जगह पे बातचीत की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी, या फिर आई मे हैव मिस्ड इट, कि किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की है कि आखिरकार सीबीआई को वहां पे क्यों नहीं 90 दिन का डेडलाइन दिया गया, और अगर दिया गया था तो फिर उसके क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा, और यही एक कारण है कि केस खिंचता चला जा रहा है, केस खिंचता चला जा रहा है। और कल भी मैंने बात की, कल भी हमने सिस्टम पे भी सवाल उठाया। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आपको, अभी बहुत सी जगहों पे ये बात हो रही है, बहुत से, और अच्छी बात हो रही है कि बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सरकार को ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे, सुशांत के मामले में जग गए। वो सुशांत के मामले में खुल के बात कर रहे हैं। सुशांत के मामले में कहते हैं, तुम भले हमें पानी मत दो, तुम भले हमें बिजली मत दो, तुम भले महंगाई का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दो, तुम भले जो चाहो सो कर लो, ऑक्सीजन सिलेंडर मत दिलाओ, कोरोना में लोगों को बदहाल कर दो, सब कर दो, लेकिन एक जो छोटा सा न्याय हम मांग रहे हैं उसके बारे में एक छोटा सा अपडेट अपनी तरफ से दे दो, बता दो कि आखिरकार क्या हो रहा है। इस बात को हम ऐसे मांग रहे हैं जैसे किसी विदेशी कंपनी पे नौकरी मांगने के लिए आप गए हो, है कि नहीं? बताइए, जब आप इस न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो क्या आपको लगता है कि आप देश के अंदर ही रह के अपने किसी अपनों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच भी रही है? क्या आपको लोग सुन भी रहे हैं? कभी आपको महसूस हुआ क्या? अगर हुआ है तो जरूर बताइए। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगा कि नहीं, शायद नहीं सुन रहे हैं, या जानबूझ करके बहरे बने हुए हैं, गूंगे बने हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है मुश्किल है, और ये जो एक सबसे बड़ी समस्या है, इससे आज हम दो चार हो रहे हैं। पुरानी बातों पे भी बात होनी चाहिए, और इसीलिए हम कहते हैं कि पुराने टॉपिक्स पे हमेशा हम बात करते हैं, क्योंकि हर उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी जो नया स्टेटमेंट आया है, सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि ठाकरेज की इसमें कोई गलती नहीं है। तो देखिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी को हमेशा से हम कहते हैं बिन पेंदी का लोटा, है ना, सुब्रमण्यम स्वामी। और उसके साथ एक और यूट्यूबर हैं, और बीजेपी से शायद टिकट की उम्मीद भी रखते हैं, आई डोंट नो। वो उनके, अगर आप यूट्यूब के वीडियोस देखिएगा तो उसमें वो बीजेपी बीजेपी ही करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। दिव्या भारती, नमस्कार। नमस्कार सुशीला जी। दिव्या जी, दिव्या जी, आर यू ओके टू स्विच ऑन योर कैमरा? भले ही एक
जी। तो लोग, अच्छा, ये जो एसेसारियंस जो होते हैं, उनमें से कई एसेसारियंस हैं, अब एंटी एसेसारियंस है, आई डोंट नो। उनके नाम कई बार आते हैं दाऊद इब्राहिम। अब एक बंदा आ गया दाऊद इब्राहिम के नाम से, एक बंदा आ गया सलमान खान के नाम से, एक बंदा तो मेरा ही नाम लेके आ गया, ब्रिज कुमार। मैं बोलूं मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे ही नाम से ज्वाइन। ये भी है, होते रहना चाहिए। ये सब क्या है कि जब आप बहुत डिप्रेस होने लगते हैं, जब परेशान होने लगते हैं, तो हमने कुछ जोकर्स भी रखे हैं जो आपको हंसाएंगे, तो हम उनको लेकर के आते हैं बीच में कि भैया आप आ जाओ, थोड़ा हम लोगों को हंसा दो। कभी तो मैं ही जोकर बन जाता हूँ। क्या है कि जोकर बनने में भी मजा है, कई बार दूसरों को हंसाते हुए आगे बढ़ाना और इस लड़ाई में बनाए रखना, यही एक मकसद रहता है। तो आइए, पीहू जी भी आ गई हैं। पीहू जी नमस्कार, सुशीला जी नमस्ते। नमस्कार। अ, और बाकी लोग जो हैं उन लोगों का भी मैं स्वागत करूंगा, जो भी लोग जुड़ने वाले हैं। मैंने हमेशा से कहा है, आप अपनी बातों को खुलकर रखिए और डिबेट को हमेशा, जैसा मैंने कहा है, एक दूसरे को सुनते हुए बात को आगे बढ़ाइए। कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तुरंत हम जो जजमेंट अपना पास कर देते हैं कि ये तो ऐसे सारियन है ही नहीं, ये नेगेटिव बातें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोग टूटते हैं, लोग परेशान होते हैं। जितने लोग जितना मेहनत कर रहे हैं इस लड़ाई को लेकर के पागल हुए हैं, तो जब भी कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई चीजें नहीं आती, तो अनाप शनाप बोलते हैं। और इसमें हमें समझना होगा, परिवार वाले नहीं समझेंगे, ये हमें समझना होगा। क्या भैया आखिरकार ये बोल रही है तो क्यों बोल रही है ऐसे, जरूर कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी वहां पे। ये बंदा जो बोल रहा है क्यों बोल रहा है ऐसे, जरूर है, सही बात है, ज्यादा हो गया। तो इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे का साथ। जय मोदक जी नमस्कार। जय मोदक जी, आपका मैसेज मिला है मेरे को जी, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो जितने लोग हैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस मुद्दे पे आप लोगों का जो भी टॉपिक है उस पे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जी, सुशीला जी आप बताइए, क्या कह रही थी, आप बताइए। बीजू जी, आज हमारा स्टार्टिंग से टॉपिक शुरू होगा रिया चक्रवर्ती से लेके उसके पास्ट से लेके उसके फैमिली के बैकग्राउंड तक।